नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 19 जनवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। माघ मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि द्वादशी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर बाद 3:18 तक है। आगे फिर मूल नक्षत्र आ जाएगा। योग ध्रुव है जो पूरे दिन और रात्रि 11:02 तक है। आगे व्याघात योग है। योग की दृष्टि से आज कोई ठोस कार्य आप कर सकते हैं जो लंबे समय तक आपको चलाना हो। यानी अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो गाड़ी आप ले सकते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। करण तैतिल है दोपहर 1:20 तक। आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:14 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:49 का रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:10 से दोपहर 12:53 के बीच रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा क्योंकि सूझबूझ से इन्हें हमें टाल देना है। इसमें जो भी काम करते हैं रिजल्ट नेगेटिव आता है। ये है सुबह 10:46 पे, फिर सुबह 11:28, फिर दोपहर 3 बजे और फिर दोपहर 3:42। तो इन चारों दुष्ट मुहूर्त को हमें टालना है। आज का दिशा शूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहले कोशिश तो ये कीजिए कि दक्षिण की यात्रा को ही टाल दें। जाना लेकिन अगर बहुत जरूरी है तो छोटा सा परिहार करें। दिशा शूल परिहार बहुत ही सरल है। दक्षिण की ओर मुख करके थोड़ा सा दही जीरा खाइए, 5 कदम पीछे चलिए, अपने हृदय में अपने अपने इष्ट या भगवान श्री राम का स्थान बनाते हुए उनका ध्यान कीजिए और फिर इस दिशा में जाइए। अगर ऐसा करते हैं आप तो यात्रा मंगलमय, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है दोपहर 12:31 से 1:30 बजे तक और फिर 4:29 से शाम 7:29 तक। ये 2 कालखंड ऐसे आएंगे, पूरे दिन की अपेक्षा इन 2 कालखंड में सफलता के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अगर कोई बड़ा एफर्ट करना है, अच्छा एफर्ट करना है तो इस ड्यूरेशन में करना चाहिए। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है दोपहर 3:18 तक। उसके बाद में धनु राशि आ जाएगी, यानी चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आज का ये जो दिन है वो 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहेगा। मेष राशि वाले अपने करियर को लेकर आज विशेष सतर्क होंगे और कुछ नया विचार मन में आएगा आपके, जिसको लेकर आशावादी बनेंगे, अपॉर्चुनिटीज बनेंगे और कोशिश आपकी रहेगी कुछ अच्छा आज करें और इसको लेकर प्लानिंग भी आप कर सकते हैं जो आगे चल के आपके जीवन में, आपके करियर में काम आएगी। ऐसे ही वृष राशि वाले ऑफिस से काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा जो आपको परेशान भी करेगा। आप बहुत ज्यादा इससे बर्डन फील करेंगे और आपका मन अपनी नौकरी से उठ सकता है या कुछ नया करने का विचार आ सकता है, यानी नौकरी स्विच करने का भी और अपना खुद का काम करने का भी। ऐसे मिथुन राशि वाले अपनी धर्मपत्नी के साथ संबंध मधुर बनेंगे, यानी कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। वहीं प्रेमी जोड़े उनके बीच में कड़वाहट पैदा होगी, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन आप इन सब चीजों के बाद भी एक मानसिक शांति, स्थायित्व का अनुभव आज के दिन करेंगे। ऐसे कर्क राशि वाले जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऐसे छात्रों को आज के दिन असफलता हाथ लगेगी। पढ़ाई लिखाई में आपको समस्या हो सकती है। आपके अध्यापक भी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रह सकते हैं। ऐसे ही सिंह राशि वालों के कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है, कहीं लंबी यात्रा के लिए विचार बन सकता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अड़चने भी आ जाएंगी। आपके परिवार में किसी सदस्य की नौकरी लग सकती है, जॉब लग सकती है या कोई काम धंधे को लेकर अच्छी सूचना आपको मिल सकती है। ऐसे ही कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत में पूरे दिन आलस छाया रहेगा, लेकिन जैसे ही दोपहर में 3 बजे के बाद का समय आएगा तो आप सामान्य हो जाएंगे, इजी फील करेंगे, काम में मन लगने लगेगा। किसी अनजान व्यक्ति के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है, लेकिन आप उस पर ज्यादा ध्यान ना दें ताकि वो समस्या ज्यादा ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो जाए। ऐसे ही तुला राशि वालों को घर में कोई बीमार पड़ सकता है, कोई सदस्य, जिसके कारण सभी को चिंता हो जाएगी। घर में एक चिंता का माहौल बन जाएगा। ऐसे में घबराने की बजाय संयम से अगर आप काम लेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, सिचुएशन आप संभाल सकते हैं। ऐसे वृश्चिक राशि वालों को वैवाहिक जीवन में कोई संकट आता हुआ आज दिखाई देगा और आपके जो साथी हैं आपकी किसी बात को लेकर आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, भ्रम की स्थिति हो सकती है। ऐसे में खुलकर बात करें, जो भी बात है विवाद और भ्रम को साइड में रख के आराम से बात करें। ऐसे ही धनु राशि वाले आज आपको अकेलापन महसूस होगा, अंदर से लगेगा कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई है नहीं और जीवन सूना सा लगने लगेगा।
इसके लिए अपने किसी दोस्त से मिलिए, उसके साथ कहीं बाहर घूमने फिरने का प्लान बनाइए, अपनी बात कहिए और इजी फील कीजिए, मानसिक अशांति अवसाद से बचिए। ऐसे ही मकर राशि वाले, काम में अड़चन तो बहुत ज्यादा आएगी आपको, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। आप अपनी सूझबूझ के साथ जो भी अड़चने आ रही है काम धंधे में, उससे आज निपट लेंगे। परिवार में आपके प्रति मान सम्मान बढ़ेगा, कुटुंब के अंदर आपको सम्मान यश की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुंभ राशि वाले अपने पिता को लेकर चिंता में रहेंगे, लेकिन किसी से कह नहीं पाएंगे। परिवार में किसी का व्यवहार आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है, आप हर्ट फील हो सकते हैं और मनी मन आप काफी ज्यादा उदास रह सकते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन बने तो अपने पे काबू रखिएगा। ऐसे ही मीन राशि वाले, व्यापार संबंधित यात्रा के योग बन सकते हैं। आप बिजनेस से संबंधित किसी लंबी यात्रा पर निकल सकते हैं, लेकिन आप उसमें जाने के इच्छुक आज नहीं रहेंगे। तो ऐसे में किसी बड़े के साथ इस पर विचार विमर्श कीजिए, किसी अच्छे गार्जियन से बात कीजिए और फिर कोई निर्णय लें, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा आज के दिन की। दर्शकों, महाभारत के उद्योग पर्व में एक बहुत ही उत्तम श्लोक है जो बहुत बड़ा ज्ञान हमको देके जाता है। वो कुछ इस प्रकार है कि कुलानि समुपेतानि गोभी पुरुषतोर तथे कुल संख्याम न गच्छन्ति यानि हीनानि व्रतते व्रतस्तस्व विहीनानि कुलान्यल्प धन्यानपि कुल संख्याम च गच्छन्ति कशन्ति च महद यश। इसका अर्थ यह है कि गौवों यानी गौ माताओं, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है वो अच्छे कुल की गणना में नहीं आ सकते। लेकिन थोड़े धन वाले कुल भी अगर सदाचार से संपन्न है, उनके आचरण अच्छे हैं, उनमें गुण है, तो वो अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और महान यश को प्राप्त करते हैं। दर्शकों, धन की एक आयु हुआ करती है, चाहे वो पशुधन हो, नकदी हो, स्वर्ण हो, कोई बहुमूल्य वस्तुएं हो, लेकिन आचरण से जो यश उत्पन्न होता है वो चिरस्थायी रहता है। धन मृत्यु के बाद इसी लोक में छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन सदाचरण का पुण्य आपके साथ साथ जाता है, आपके पीछे जाता है और आपके पीछे से यहाँ इस धरती पे, इस लोक में, समाज में भी रह जाता है, जो आपके लिए सम्मान और एक अनन्य प्रेम हमेशा बनाए रखता है। इसलिए धनागमन के मार्गों के साथ साथ सदाचरण के मार्ग भी पकड़ के हमेशा हमें रखने चाहिए। दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान देते हैं। सबसे पहले बात उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब लोग आज सुबह 10:15 से 11:30 के बीच में 8 अलग अलग मंदिरों में 2-2 केले और कुछ दक्षिणा पुजारी जी को देकर आशीर्वाद लीजिए। यानी हर मंदिर में जाएं, 2 केले और कुछ दक्षिणा उनको दें और उनके चरण छू के आशीर्वाद लें। ऐसा आप 8 मंदिर में करेंगे। और शाम को 6:50 से लेकर 7:50 के बीच में किसी भी वृद्धाश्रम में आप वस्त्र यानी कि कपड़े वितरित कर दीजिए। अगर आप ये दोनों काम कर लेते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष सुकून और आनंद से और एक ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप बहुत आनंद महसूस करेंगे। ऐसे दर्शकों, रोग जब देह को जकड़ लेते हैं तब दवा और इलाज के साथ साथ परमात्मा की शरण भी लेनी चाहिए, क्योंकि आहार विहार के असंतुलन तो औषध से सुधर जाएंगे, लेकिन प्रारब्ध के जो दोष है वो मात्र ईश्वर मिटा सकते हैं। इसलिए आज आपको इस संबंध में कुछ बहुत ही विशेष उपाय बता रहे हैं। इन्हें सहज के रखिए, स्वयं भी लाभ उठाइए और पीड़ित जनों को भी ज्ञान बांटकर सबका भला कीजिए। आजकल एक रोग बहुत बड़ी महामारी की तरह विकराल रूप लेकर फैलता जा रहा है। बूढ़ों को ही नहीं, जवान लोगों को भी, आजकल तो स्कूल कॉलेज के छोटे छोटे बच्चों को, लड़के लड़कियों को भी हृदय रोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में एक बहुत ही विशेष मंत्र है जिसके नित्य शिवालय में जाप से हृदय के रोगों का नाश होकर दुर्बल हृदय को बल प्राप्त होता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत विशेष और काम की चीज है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय शंभवे व्योमेशाय नमः। मंत्र फिर से समझिए, ओम नमः शिवाय शंभवे व्योमेशाय नमः। 1.25 लाख जाप करेंगे, बहुत ही विशेष और प्रत्यक्ष आपको इसका लाभ दिखेगा। मंदिर में बैठ के इसके जप करना है, बहुत ही जल्दी हृदय रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे जिन्हें आंखों की कोई गंभीर समस्या है या दृष्टि दोष है या दृष्टि बहुत कम हो चुकी है, ऐसे लोग नित्य शिवालय जाएं और वहां पे माता पार्वती जी का पंचोपचार से पूजन करें और 27 दिन तक 27 माला इस विशेष मंत्र की करें। बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ होने लगता है और आंखों की स्थिति सुधरने लगती है। मंत्र इस प्रकार है, ओम शंखिनीभ्याम नमः। ओम शंखिनीभ्याम नमः। छोटा सा मंत्र है लेकिन चमत्कारी है, करके देखिए, लाभ उठाइए।
ऐसे ही मानसिक अवसाद से ग्रस्त, मिर्गी से परेशान, स्ट्रेस, एंजाइटी, अनिद्रा से पीड़ित लोग या ऐसे रोगी जिनको गंभीर मस्तिष्क रोग है या कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से सिर में दर्द रहता है, तो खुद भी कर सकते हैं, और जो खुद ना कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बीमार है, तो उनकी परिजन ये जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के नित्य शिवालय में जाकर 16 माला जाप से मानसिक रोगों में निश्चित रूप से आराम मिलता है। सिरदर्द, माइग्रेन, याददाश्त की कमी जैसी समस्याएं तो बहुत ही आसानी से समाप्त हो जाती है। मंत्र को ध्यान से समझिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम उमा देवीभ्याम नमः। ओम उमा देवीभ्याम नमः। आप कीजिए, बहुत बड़ा लाभ होगा। ऐसी संसार का सबसे विकट रोग है कैंसर, जिसके आगे के स्टेज का इलाज ही संभव नहीं हो पाता। एक बार 3rd स्टेज 4th स्टेज आ जाए तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है वापस उसको ठीक करना, और बहुत सा धन खर्च करके भी रोगी के प्राण बच पाने की कोई गारंटी नहीं होती। ऐसी स्थिति में स्वयं रोगी या उसके परिजन अगर इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहते हैं तो अवश्य ही इलाज जो है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सही दिशा में तेज गति से काम करने लगता है और स्वास्थ्य लाभ निश्चित रूप से होने लगता है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय संभवे करकेशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय संभवे करकेशाय नमो नमः। 21 माला मंत्र जाप कम से कम नित्य करने पर सटीक फल की प्राप्ति होती है। आप कीजिए और इसका लाभ उठाइए। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जिनसे आप बड़ी बड़ी समस्याओं से, बड़ी बड़ी हेल्थ इश्यूज से बाहर आ जाएंगे। और अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है ओम जी की सीकर से। 15 अक्टूबर 1969 का इनका जन्म है। मॉर्निंग यानी सुबह के 3:28 का। प्रश्न है, भयंकर कर्जे से परेशान है, धनागमन कब से होगा? ओम जी पंचमेश गुरु अस्त है। 5th हाउस का मालिक जो है बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में वो अस्त है सूर्य के साथ, जिससे आपके निर्णय विपरीत होते जा रहे हैं। शनि भी नीच है, वक्री है, भाग्य भाव में आपको परेशान कर रहा है, आपके भाग्य को रोक रहा है, डिले कर रहा है। जन्म पत्रिका स्पष्ट रूप से दर्शा रही है कि आपके भयंकर पितृदोष भी हैं। तो एक तो शनि के उपाय करने होंगे, जिसमें शनिवार के दिन दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में आप वृक्षारोपण करें, विशेषकर नीम, पीपल, बरगद के वृक्ष। शाम को निर्धनों को सब्जी पूड़ी बांटें, सरसों के तेल में बनी हुई, और साथ ही सूर्य पूजन करना शुरू कर दीजिए नित्य, जिसमें 5 पाठ आपको आदित्य हृदय स्त्रोत के करने होंगे। धन पक्ष अच्छा है जन्म पत्रिका में। 2023 की शुरुआत से ही आपकी समस्याएं कम होने लगेंगी, आप बाहर आने लगेंगे। अगर आप शनि के उपाय कर लेते हैं, सूर्य गुरु को प्रबल कर लेते हैं, तो बहुत तेज गति से बाहर आएंगे। थोड़ी सी धन की स्थिति आपके अनुकूल हो जाए तो सूर्य गुरु के जाप अवश्य करवाएं और शनि की शांति का हवन भी करवा लीजिएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को आप सही विधि, सटीक समय पे करके पूरा लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा हमने की, सत्संग हमने किया, उसे अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन को ईश्वर में सुखी, शांति, समृद्ध बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।